देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 30 मई को आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा आयोजित इमर्जिंग अचीवर अवार्ड 2026 का भव्य समारोह सफलता, सम्मान और प्रेरणा का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। इस गरिमामय आयोजन में देश विदेश के प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस भव्य समारोह का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मान करना था जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। कार्यक्रम ने प्रतिभाओं को न केवल सम्मान प्रदान किया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। समारोह के मुख्य अतिथि कप्तान राजीव भल्ला रहे, जिन्होंने एक फाइटर पायलट और चिप पायलट के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सूर्य कुमार, IPS, पूर्व पुलिस महानिर्देशन एवं NRC और CAA के चेयरमैन ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश की वास्तविक ताकत है और यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस अवसर पर मनीषा भाटिया फाउंडर एवं CEO, अभिनंदन राजन छिपर CEO स्कोडा ग्रुप, संजय भाटिया अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम, डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच, श्री विनय कुमार त्रिवेदी निर्देशक सामान्य भारत सरकार, सुष्मिता एस चेयरपर्सन IPAC एवं EAAC तथा राजन वर्मा जनरल मैनेजर EK रहा सहित अनेक प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, उद्यमता, व्यवसाय, नेतृत्व कला, संस्कृति, खेल, नवाचार और मानव कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सम्मानित व्यक्तियों की उपलब्धियां और संघर्ष की कहानियां उपस्थित दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। समारोह में वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सम्मान केवल एक ट्रॉफी या प्रमाण पत्र नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तिगत समर्पण, मेहनत और समाज के प्रति योगदान की पहचान भी होता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह, सकारात्मक और प्रेरणा का माहौल बना रहा है। उपस्थित अतिथियों ने आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन समाज में उत्कृष्ट और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं तथा नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये प्रतिभा, नेतृत्व, संघर्ष और सफलता का एक भव्य उत्सव बन गया। कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया कि जब प्रतिभाओं को सही मंच और सम्मान मिलता है तो वह समाज के, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा आयोजित इमर्जिंग अचीवर अवार्ड 2026 निस्संदेह एक यादगार आयोजन साबित हुआ, जिसने प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए उन्हें कई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा दी। यह आयोजन आने वाले समय में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक बना रहेगा। मेरा नाम विप्लव कुमार सिंह है और मैं इस अवार्ड फंक्शन में मैं आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इमर्जिंग अचीवर काउंसिल को, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। उनको उन्होंने
प्रोत्साहित कर रहे हैं इस तरह का अवार्ड देके, हम लोग भी काफी उत्साहित है। और अभी जो इनवाइटेड गेस्ट है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, और इसको लेकर हम लोग भी बहुत उत्साहित है कि समाज में और अच्छा काम करना है, आगे भी किए और आने वाले समय में भी और अच्छा काम हम लोग करेंगे। और एक बार फिर से इमर्जिंग अचीवर काउंसिल को जो है हमारी तरफ से बहुत ही धन्यवाद, और आगे के प्रोग्राम के लिए इनके शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका सिंह है और मैं कोलकाता से आई हूँ। बहुत बहुत आभार आइकॉनिक फेस अवार्ड काउंसिल को, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ और मैंने समाज में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, हर स्तर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास जो है प्रयास मैं निरंतर करती जा रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति के हिसाब से कहीं भी शिक्षा के प्रति वंचित न रह जाए, क्योंकि शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने एक बच्चे को शिक्षित किया तो उसकी जिंदगी संवरती है, बट व्हेन वी एडुकेट अ गर्ल वी एडुकेट अ generation. So we want to educate generations, we want to educate the entire world, that everyone learns how they have to live along with education and with harmony with everyone. आज के देश में, आज के वक्त में जो है शिक्षा बहुत जरूरी है और अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, जिस पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is David Raj. I am from Hyderabad. I've given this award in the area of child protection and social work. I wish to thank God Almighty and thank the Icon Peace Award for this award. It's a great opportunity, and child protection is the most needed area in this country now, and it is very important to protect all the children of India. Thank you. अरविंद कुमार उपाध्याय, महिला बाल विकास अधिकारी रतिया से हूँ मैं, और पीएम एक्सेलेंस अवार्ड दोनों ही मिल चुके हैं मुझे। और वर्तमान में हम महिला बाल विकास में पोषण अभियान और चाइल्ड मैरिज एक्ट पर बहुत विशेष रूप से काम कर रहे हैं, जिससे कि बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण और कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण हो सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ अवार्ड से सम्मानित किया है। थैंक यू फॉर दिस टीम। नमस्कार पत्रकार, I am Raj Reddy, Dr. Raj Reddy, NGO world's first came from Telangana area. I am working since from 43 years for the better interest of the children from the grassroots level. I am very came here for getting the award. I am very thankful to the iconic organization who is organizing this program. It will encourage the people who are working for the poor in the society, and thanks to them once again for on behalf of myself and my organization. Thank you for that. So friends, good evening. I am thankful to Iconic Peace Award. आप देख रहे होंगे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जिनको अपने अपने फील्ड में महारत है, और उन्होंने उनकी प्रतिभा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया, उनको एक आइडेंटिटी दी। आई एम रियली थैंकफुल टू आइकॉनिक पीस अवार्ड। और मेरा नाम है विकास गौरव। आज आई एम सो अपॉर्चुनेटली मेरे नाम पे आज डॉक्टर विकास गौरव लग गया। और बेसिकली आई एम बाय प्रोफेशन मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और पंजाब से बिलोंग करता हूँ। दूसरा मैं एक संस्था का चीफ हूँ जिसका नाम है हिंद के जवाहर, उसका चीफ, और उसमें हम लोगों की सेवा, लोगों का काम और हर जगह पे जो है सोशल वर्क करने के काम कर रहे हैं। और आई एम थैंकफुल टू अगेन आइकॉनिक अवार्ड जो है, जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है जो आइकॉनिक पीस अवार्ड इन्होंने, तो कहीं ना कहीं हम सबको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत इन सबका धन्यवाद और आभार, और आप सब मीडिया वालों का जिन्होंने हमें इस जगह पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं रीना गौतम, प्रशासक वर्ल्ड स्पोर्ट्स सेंटर, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दतिया मध्य प्रदेश। आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कार्य किया है उत्कृष्ट कार्य के लिए इस मंच से आज मुझे बड़ा सम्मानित किया है। पिछली बार मुझे सम्मानित किया था, ये मेरा दूसरा अवार्ड है इस मंच से, तो मैं इसके लिए इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माता पिता परिवार एवं अपने रिस्पेक्टिव DTO सर का एवं समस्त महिला बाल विकास टीम दतिया का। Hello everyone, my name is Wagila Hina. I am from Himmatnagar. Thank you. Hello everyone, my name is Wagila Hina. I am from Himmatnagar. Thank you so much Iconic Space Award Counseling, and thank you so much my family so support me every time. I am big support my family. Thank you so much जो मैं यहाँ आ पाई और जो गुजरात से यहाँ आ पाई. Thank you so much everyone. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनैना अग्रवाल अपने हेल्थ वेलनेस एंड सोशल सर्विस के लिए आज मुझे यहाँ पे आइकॉनिक अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। मैं ये अवार्ड डेडिकेट करती हूँ हर एक उस फीमेल को जो निराश हो चुकी है कि शायद वो कभी माँ नहीं बन सकती या अपने फर्टिलिटी के इश्यूज को लेके बहुत परेशान है। मैं डेडिकेट करती हूँ उन सभी को और ये एक आशा की किरण है उन सबके लिए। थैंक यू सो मच। Hello, myself Madhur Varsne and I am from UP Bulandshahr. Basically, I am a senior dialysis therapist in AIIMS Rishikesh, and I am grateful to this award, and I am thankful to Iconic Peace Award for this. And I would like to say a very grateful, very thanks to this award. And this is my great journey from Madhur to Dr. Madhur Varsne. And thank you so much for Iconic Peace Award, and thanks to for this giving me this good opportunity. And thank you so much. Have a good day. Ready? Hi, मैं नंदिता, डॉक्टर नंदिता फ्रॉम अजमेर राजस्थान, और मुझे हेल्थ वेलनेस फिटनेस और सोशल वेलफेयर के लिए अवार्ड दिया गया है, डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। मेरे 25 साल की मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ और मेरी 25 साल का जो सर्विस है उसको आज अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आइकॉनिक अवार्ड्स का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और नामांकित किया और अवार्ड दिया। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, इट्स मी सुषमा वर्मा फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान, शुभम ब्यूटी सलून अकेडमी से, और मैं राजस्थान से हूँ। आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी कि आज मुझे जो ऑनरेबल डॉक्टर का जो अवार्ड मिला है, एंड थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे पूरी टीम को जिन्होंने आइकॉनिक जो अवार्ड एक मुझे इस लायक समझा जो मैं डिजर्व करती थी। एंड मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो, सम्मान आपको जरूर मिलेगा, एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और वो आज मैंने साबित किया है। और इस अवार्ड के हकदार मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरा पूरा परिवार है, एंड पूरे मेरे क्लाइंट, मेरे रिश्तेदार, एंड जो भी मुझे फॉलो करते हैं उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस लाइन में जब मैं निकली ब्यूटी मैनेजमेंट में या कॉस्मेटोलॉजी में, तो मेरा पूरा दिल से साथ दिया और आज मैंने ये अवार्ड है वो अचीव किया। तो थैंक्स अगेन ऑल टीम्स एंड थैंक यू सो मच। मेरे नाम है डॉक्टर निवेदिता रथ। मैं उड़ीसा का केविका जिला से बिलोंग्स कर रही हूँ। तो मैं आज जो आइकॉनिक पीस अवार्ड को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को सामाजिक और प्रशासनिक कार्य में अवार्ड दिया है, डॉक्टरेट डिग्री दिया है। तो मैं कभी भी इस जगह में नहीं आ पाती हूँ जब मेरे प्रशासन उड़ीसा का हेल्प बहुत था और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हेल्प था, मेरे गुरुदेव बृहस्पति दादा का, माँ रामचंडी का ब्लेसिंग, मेरे
फैमिली मेंबर्स का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि एक सोशल लाइफ में जाने के लिए बहुत दिक्कत आएगा। एक लेडीज जाने के लिए तो बहुत दिक्कत आएगा हमारे उड़ीसा में, लेकिन हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट से हम आज इस जगह में पहुंच पाए हैं। और मैं विशेष थैंक्स देना चाहती हूँ उड़ीसा आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल को, जो कि मेरे को चुना है उड़ीसा केविका जिला में। आज ऑनरी डॉक्टर अवार्ड ने प्रदान किया है, ये मेरे सेकंड डॉक्टर। धन्यवाद मेरे ऑल प्रशासनिक अधिकारी उड़ीसा। स्मिता, चेयरपर्सन ऑफ आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल एंड इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल की तरफ से सभी अवॉर्डीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ पर आए और अवार्ड लिया। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। साथ के साथ जितने भी चीफ गेस्ट आए आज, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारा साथ दिया और इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है कि हम ऐसे ही उभरते लोगों को एक पहचान दें, उनको सम्मान दें, ताकि वो आगे जाकर और भी अच्छे से अच्छा अपने फील्ड में कार्य कर सकें। धन्यवाद। Myself Chandan Kumar and I am the Managing Director of Iconic Peace Award Council. तो आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो हर कैंडिडेट अलग अलग सेक्टर में अपना कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे सम्मान अवार्ड, ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड, अलग उनकी फील्ड को देखकर, उनकी प्रोफाइल को देखकर हमने आज सभी लोगों को यहाँ पर स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया है, क्योंकि एक बहुत ही गर्व एंड बहुत ही खुशी का मौका है। तो मैं ऐसे ही चाहूँगा सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और आने वाले और भी अवार्ड समारोह में आकर उपस्थित हों और ऐसे ही आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। They can or you bola they can come one by one, but before that I would like to hand in one before you receive all the dinner or go ahead. But read words comes with responsibility. Thank you so much for joining us after तो आज के वोट और लेकर जाने उसके साथ आपकी जिंदगी का एक नया फेज शुरू हो। तो इसी तरह से लोग इंस्पायर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समाज लगातार काम करती हूँ। अभी जो लोग मैंने बोला है तो मैं बोलना चाहूँगी जो अनुसूचित जाति जो नाट्यशक्तियाँ हैं समाज में छोटी छोटी समाज के क्षेत्र में सुष्मिता जी से योगदान समाज कुछ लोग हैं जो बड़ा लेट से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यही मेरा योगदान है समाज में।
Dr. Rashmi from Bangalore, music therapist and music educator. Thank you so much. I have been doing this right and sorry for the words for anybody else who is here and haven't received the award, they can let it know. Immortality award में यहाँ पर जो award नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर present है लेकिन काम हुआ ADHD, autism, dyslexia, Down syndrome and many other things, pregnancy issues and other issues. Something to say so much. I have been in this field for more than 15 years. Thank you so much. Namaste everyone, I am Pradeep here. I am from Bangalore, Karnataka. So I have received, I am very proud and happy to receive this award in the field of education and health. And thank you. In the field of social work. ये प्रभु मेरे से राजा रानी उनके सभी भी कृपा है, सभी वैष्णव का ये आशीर्वाद है। और मैं किशोरी जी से यही प्रार्थना करूंगा ऐसे ही समाज की सेवाएं मैं करता रहूं, नंदी की सेवा में करता रहूं। और ये भागवत जी की बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मैं रेणु रावत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से आई हूँ। आज मैं बहुत गौरवान्वित का अवार्ड मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रीवास्तव है। मैं गुड़गांव से आई हूँ। आप द फाउंडर ऑफ गो परस्यूट ऑफ बैलेंस लाइफ। और आज मुझे अवार्ड मिला है to be as an honorary doctorate in counseling psychology and being a bestseller author. My book and my organization both are working in mental health practitioning to balance out the emotion, which is a real challenge right now. Thank you so much. Emerging for recognizing me and my talent and appreciating my work. Bottom of my heart, gratitude, Jai Hind. Thank you. मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर दिल्ली से और कृपया कहना चाहूँगी जो अवार्ड में दिया गया आइकॉन की तरफ से बहुत खुशी है इस चीज की। और पिछले 43 ईयर से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और जब इस टीचिंग प्रोफेशन में आई थी तो कभी सोचा नहीं था कि इस चीज को एक मान्यता की तरह से लिया जाएगा। और ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, माता पिता की परवरिश का शुक्रगुजार हूँ और सब चीज के लिए। और एक अपना पिनोडो नाम से फाउंडेशन है हमारा NGO, उसमें कुछ ज्यादा और सबके लिए करना चाहूंगी, टीचिंग के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी एजुकेशन जो है वो 50 की एज के बाद अचीव की है। और जरिया है मेरे पास सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी हथियार चाहिए होते हैं इंसान को, वो सारे मेरे पास हैं और उन सबका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी सोसाइटी के लिए और आगे कुछ करना चाहूंगी। और आई एम 62 years and still wanting to do a lot for the public and the society. Thanks a lot. God bless me and everyone. Thanks once again. Hi, myself Anil Poddar from Mumbai. I've been working with IT for the past 36 years. I'm also associated with two NGOs which do noble causes for children education.
I was approached by IPC, and I'm very thankful to the organization for arranging such a beautiful event and giving opportunities for people like us, to be presented in front of the global and recognizing our efforts. Thanks a lot. और आज मैं बहुत खुश थी, बहुत कर रहे हैं ये उसके पैगाम के लिए मुझे मिला है और हम लोग लोगों की संपूर्ण फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर, क्योंकि जब तक तीनों चीजों पर काम नहीं होगा, संपूर्ण सेहत पर काम नहीं होगा, केवल फिजिकल हेल्थ अगर आप काम करें, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको इतना फायदा नहीं मिलता है। हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं उनको लाइफ इमोशनल वेलनेस और मेंटल वेलनेस के बारे में, और मैं लाइफ सेशन के माध्यम से पूरे इंडिया में लोगों के साथ में काम कर रही हूँ और लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और आज मैं यह अवार्ड के पाने की बहुत खुश बनी। राम प्रसाद शास्त्री, इटावा जिला कोटा, राजस्थान से शिक्षा विभाग में संस्कृत लेक्चर से रिटायर्ड हूँ। राष्ट्रीय नगर का कम से कम 46 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। समाज में भी मेरा कार्य केवल जो गरीब है, जो कार्य संस्था है, उनमें सब लोगों को एडवाइस देना, परामर्श देना और ज्यादातर निःशुल्क सेवाएं मेरी रही है। और मैं तो है जो मतलब व्याप्त से हूँ, जहाँ पर उपजिला है, लेकिन आज आपकी संस्था ने ये इमर्जिंग अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल है, उसने मुझे फूल जैसे उठा करके आज डॉक्टर का ये अवार्ड दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी संस्था को। मेरा सम्मान करके देख रहे माँ है और मैं भारत सरकार की योजना को काम कर रहे हैं। मैं प्रकाश सिंह पवार उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से आए हैं। मेरे को आज बहुत खुशी है बताते हुए कि इन द फील्ड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स में मैं पिछले 7 सालों से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूँ और मैं फाउंडर हूँ JLC लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें मैं निरंतर अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूँ, जिसमें हम गरीबों को भी हम मदद करते हैं, जिसमें हम जो पेशेंट जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके मेडिसिन की नीड होती है, जो खरीद नहीं पाते थे उनको भी हम अवेलेबल करवाते हैं अपनी फर्म के बिहार से। तो मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ कि आप कभी आपने किसी भी फील्ड में आपकी मदद करने का मौका मिले तो आप बिल्कुल इसको आप मदद करने की जरूरत है सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम किसी की मदद करेंगे तो दूसरा भी यही सोचेगा कि हम किसी की मदद कर पाएंगे, जिसके कारण हम एक साहस बनाते हैं और एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। Myself, Dr. Sandeep Kumar Sahu. I belong to the land of Lord Jagannath. This award I am dedicating to my parents, my wife Suchesmita Sahu, son Namish Sahu, and my best friend Dr. Sandeep Deepak Kumar Sahu. No doubt, without Iconic Peace Award Council, I should not be here. So thanks to them also. Our organization, Panarvization Research Private Limited, is promoting organic agriculture in Odisha. Around 2 lakh farmers are associated with us. We are helping them in their cultivation, and no doubt we are helping them contribute to society by increasing their livelihood. Thank you. Working as the and first of all, I like to thank Iconic Peace Award Council for honoring this award. और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, अपने ईमानदारी से अगर हम वर्क करते हैं और अगर ईमानदारी से समाज को उत्थान करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हमें जो भी हमारी अर्निंग होती है, जो भी हमारे
पास गवर्निंग होती है, हमें लगता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए. And we always used to do the camps and medical free camps, and we used to do help poor peoples. And once again, thanks all of you, and thank you whoever with me with this award. Thank you so much.